नमस्कार, मैं निपेन हर्ष ज्योतिष कलश यूट्यूब चैनल से आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मासिक राशिफल के क्रम में आज हम बात करेंगे मीन राशि के बारे में। जुलाई 2025 में ग्रहों की स्थितियों के कारण से मीन राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव रहने वाला है, कहाँ सावधानी रखने की आवश्यकता रहेगी और कौन से उपाय जो हैं वो आपके लिए लाभप्रद रहने वाले हैं। तो ज़्यादा समय नहीं लेते हुए अगर बात करें तो पूर्व में लग्नेश की अस्त स्थिति जो है आपके लिए जो है काफ़ी उतार चढ़ाव वाला समय जो है आपके लिए साबित हुआ, लेकिन 7 जुलाई से जहां बृहस्पति उदित हुए हैं तो आपके लिए भी स्थितियां जो है वो आपके पक्ष की बननी शुरू हुई हैं। आपके लिए काफ़ी शुभ समय जो है बृहस्पति के उदित काल का रहेगा और लग्नेश की मजबूत स्थिति आपको काफ़ी जो है अच्छे परिणाम और शुभ परिणाम जो है जुलाई के महीने में देने वाली है। कार्य क्षेत्र में नौकरी के लिहाज से अगर बात करें तो कार्य क्षेत्र में विशेष रूप से आपको जो है सीनियर्स का सपोर्ट मिलेगा। अतिरिक्त जिम्मेवारी के साथ साथ आपका पद प्रतिष्ठा मान सम्मान जो है कार्य क्षेत्र में बढ़ने वाला है। तो बहुत अच्छी स्थितियां जो है आपके कार्य क्षेत्र में रहने वाली है। वहीं नई जॉब के लिहाज से अगर मैं बात करूं तो यानी कि ऐसे जातक जो जॉब करते हुए बेहतर जॉब की तलाश में है या नई जॉब की तलाश में है तो गत 10 जुलाई से स्थितियां जो है और इस लिहाज से आपके लिए मजबूत बनती हुई नजर आ रही है और ये स्थितियां जो है जुलाई पर्यंत रहने वाली है। तो आपको अपने एफर्ट्स और प्रयास को बढ़ाना चाहिए। निश्चित रूप से आपको जॉब मिलने में सफलता मिल सकती है। वहीं सरकार से आपको लाभ हो सकता है, सरकारी क्षेत्रों से आपको लाभ हो सकता है। तो ऐसे अभ्यर्थी जो सरकारी सेवाओं के लिए प्रयासरत है तो उनको अत्यधिक मेहनत करनी चाहिए, आपको सफलता मिल सकती है। वहीं आपकी अगर व्यापार के दृष्टिकोण से अगर मैं बात करूं तो काफ़ी अच्छी स्थितियां व्यापार में भी आपकी बनती हुई नजर आ रही है, क्योंकि कर्म भाव और व्यापार भाव की जो स्थिति है बहुत मजबूत स्थिति बनी हुई है, जिससे आपको व्यापार में लाभ की स्थितियां, लाभ के सौदे होना और व्यापार में वृद्धि के योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। प्रेम जीवन आपका सुखद और सामान्य रहेगा। वहीं विद्यार्थियों और जो उच्च शिक्षा और शिक्षा के लिहाज से अगर बात करें विद्यार्थियों के बारे में तो आपका परिश्रम बढ़ सकता है, मेहनत आपको करनी पड़ेगी, अथक प्रयास आपको करने पड़ेंगे, तभी आपको जो है सफलता मिलना तय है। कारण उसका कि आपके बुद्धि भाव पर सप्तमी का जो बैठना आपको भटकाव दे सकता है, डिटेक्शन दे सकता है। तो आपको अपनी परिश्रम और एकाग्रता पर कार्य करना होगा सफलता प्राप्त करने हेतु। और वैवाहिक जीवन की अगर बात करूं तो सुखद और सामान्य स्थिति आपके वैवाहिक जीवन में रहने वाली है। आपको आर्ग्यूमेंट से बचना होगा, अन्यथा आपके कुछ जो है छोटी मोटी नोकझोंक की स्थितियां बनती हुई नजर आ रही है। और भूमि भवन मकान वाहन आदि के लिहाज से जो आपकी स्थिति है चतुर्थ भाव की, तो वो आपके पक्ष की बनी हुई है। आपकी ये महत्वाकांक्षाएं पूर्ण हो सकती है। आप इन वस्तुओं पर निवेश कर सकते हैं या आप इन वस्तुओं को अगर आपकी प्रॉपर्टी सेल करने की इच्छा है या नई प्रॉपर्टी लेने की इच्छा है तो वो इच्छा आपकी जुलाई के महीने में पूर्ण होती हुई नजर आ रही है। और लंबे निवेश में आपको अत्यधिक लाभ की स्थिति बनती हुई नजर आ रही है। तो निवेश से पूर्व आप किसी एक्सपर्ट जो विषय वस्तु के सलाहकार हैं, एक्सपर्ट हैं, उनसे आप सलाह लेते हुए निवेश करें तो लाभ की स्थिति में रहेंगे। और गोचर के अलावा अगर आपकी कुंडली बाई बर्थ मजबूत स्थिति में है तो आपको आगे बढ़ना चाहिए। और भाग्य के लिहाज से अगर मैं बात करूं तो भाग्य भाव पर शुक्र का जो है आपके प्रभाव रहेगा, पूरे जुलाई पर्यंत आपके ये प्रभाव रहने वाला है। तो बहुत अच्छी स्थिति आपके यहाँ पे भी बनी हुई है। वहीं भाग्येश अपने स्थान से 4-10 का संबंध बनाए हुए बैठे हैं, तो ये स्थिति भी आपको भाग्य के लिहाज से काफ़ी शुभाशुभ परिणाम देने वाली है। आपके अल्प परिश्रम से आपके कार्य सिद्ध होंगे, भाग्य प्रबल रूप से आपका साथ देगा। वहीं यात्राओं के योग रहेंगे और उन यात्राओं से भी आपको आमूलचूल लाभ मिलने वाला है। यानी कि वो यात्राएं आपकी व्यक्तिगत हो सकती है, धार्मिक हो सकती है, कार्य क्षेत्र को लेकर के हो सकती है और विशेष रूप से आप टूर एंड ट्रेवल्स के कार्य से अगर जुड़े हुए हैं, मार्केटिंग के कार्य से अगर आप जुड़े हुए हैं, आयात और निर्यात के कार्य से अगर आप जुड़े हुए हैं तो गोचर की ये स्थितियां आपको काफ़ी शुभ परिणाम यहाँ देने वाली है। और 10 जुलाई के बाद में अगर आप कोई भी नया कार्य शुरू करते हैं तो आप जो है लाभ की स्थिति में रहेंगे। यानी कि नए कार्य की शुरुआत हेतु 10 जुलाई के बाद का समय जो है वो आपके पक्ष का रहने वाला है। और विशेष रूप से जो भी आप नया कार्य शुरू करना चाहते हैं शुक्रवार के दिन आप करें तो उस कार्य में अच्छी ग्रोथ आपको देखने को मिल सकती है। वहीं शत्रुहंता योग के कारण से जो है विरोधी और शत्रु जो है वो परास्त होंगे, शांत होंगे, तो आपको दूसरी ओर
मानसिक शांति का अनुभव होगा। वहीं कोर्ट कचहरी में किसी भी प्रकार का मामला आपके लंबित चल रहा है, प्रक्रियाधीन चल रहा है, तो उसका फैसला भी जो है धीरे धीरे आपके पक्ष में आना शुरू होगा। तो यहाँ आपको शत्रुहंता योग के भी जो है अच्छे लाभ बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं आपके लग्नेश की मजबूत स्थिति को देखते हुए आपको उच्च कोटि का स्वास्थ्य लाभ मिलेगा। स्वास्थ्य का पाया मजबूत स्थिति में आपके जुलाई के महीने में रहने वाला है। तो ओवरऑल जुलाई के महीने में मीन राशि के जो भी जातक हैं सभी क्षेत्रों में जो है आपको लाभ की स्थितियां बनती हुई नजर आ रही हैं। और आमदनी स्थान पर भी आपके बुध का प्रभाव रहेगा और 15 दिन सूर्य बुध का प्रभाव जो है आपके इनकम सोर्स को बढ़ाएगा, आर्थिक रूप से आपको सुदृढ़ करेगा। रुपए पैसों की किसी भी प्रकार की कमी आप जुलाई के महीने में महसूस नहीं करेंगे। और धन स्थान पे भी जो है आपके नव पंचम का योग जो है आपके बना करके बैठे हुए हैं। तो ये स्थिति भी जो है अच्छी स्थिति आपकी बनी हुई है। तो जहाँ एक और आप आर्थिक रूप से सुदृढ़ होंगे तो वहीं आप धन संचय करने में भी जो है जुलाई के महीने में आप सफल रह सकते हैं। तो ओवरऑल अच्छी स्थितियाँ बनी हुई है। तो आप अच्छे समय का सदुपयोग करें और प्रायोरिटी पर उन कार्यों को आप ले जो आपके लिए प्राथमिक रूप से जो है ज़रूरी है और उस पर आपको कार्य करना चाहिए। उपाय के लिहाज से अगर मैं बात करूं तो नियमित रूप से जो है आपको ठाकुर जी के मंदिर में पीली वस्तुओं का दान करना और बृहस्पतिवार के दिन गाय के मुख में हल्दी और आटे का पेड़ा देना आपके लिए लाभान्वित आपको कर सकता है। वहीं बृहस्पति के बीज मंत्रों की नियमित रूप से एक माला आप करें तो आपके लिए शीघ्र रहेगी। और साथ ही साथ जो है आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ नियमित रूप से करना शुरू करें तो आप लाभ की स्थिति में रहेंगे। और केसर या चंदन जो है उसका आप तिलक लगाएं तो आपके लिए श्रेयकर रहेगा। एक नए विषय के साथ में बहुत जल्द मुलाकात होगी। तब तक के लिए मैं नृपेन हर्ष बहुत बहुत शुभकामनाओं सहित आज्ञा चाहता हूँ। नमस्कार।